हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसको हिंदी में कहते हैं हम सार्वजनिक भविष्य निधि। हम जानेंगे कि पीपीएफ क्या है, पीपीएफ अकाउंट खोलने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, पीपीएफ अकाउंट खोलने की क्या योग्यता है, पीपीएफ अकाउंट कौन कौन खोल सकता है, कहाँ कहाँ खोल सकता है और साथ ही कैसे कैसे इसको खोल सकता है, उसमें कितना आपको रिटर्न मिलता है, सारी जानकारी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, अब हम जानते हैं पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड के फ़ायदे। तो इसमें सबसे पहला फ़ायदा ये है, इसमें जो आप निवेश करते हैं वो आपका निवेश जो है पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि भारत सरकार यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये गवर्न है, यानी कि भारत सरकार ही इसको देखती है। तो आपको किसी तरह की कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें निवेश करते हुए। सेकेंडली, इसमें जो आपको ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट, उस साल का है आपका 7.1%। ये कम या ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इसका जो डिसाइड करती है वो भारत सरकार ही डिसाइड करती है। अदर बेनिफिट इसका ये है दोस्तों, टैक्स बेनिफिट्स। आजकल बहुत सारे लोग टैक्स बेनिफिट्स के लिए देखते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान। तो इसमें जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लीजिए जो अभी आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है या जो आप महीने या सालाना तौर पे करते हैं, उसमें भी आपको किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। इसके अलावा जो मैच्योरिटी पे आपको बेनिफिट मिलेगा, यानी मैच्योरिटी अमाउंट, उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं रिटर्न की। तो जैसे आपको बताया कि 7.1% का इसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। इसके अलावा इन फ्यूचर मान लीजिए आपको कभी लोन की रिक्वायरमेंट हो, तो आप इसके अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं। ये फैसिलिटी भी आपको कुछ समय बाद इसमें अवेलेबल हो जाती है। साथ ही साथ इसमें बात करते हैं न्यूनतम निवेश की। तो देखिए, कुछ स्कीम होती है इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको लगाना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हम शुरुआत 500 रुपये से कर सकते हैं और साल के हम मिनिमम 500 रुपये इसमें जमा कर सकते हैं और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक हम इसमें जमा कर सकते हैं एक अकाउंट में। और इसमें खास बात ये, एक बंदे का एक ही अकाउंट हो सकता है, मतलब वन पैन वन अकाउंट। इसके अलावा कुछ अदर बेनिफिट्स मैं आपको इसमें बताता चलूँ। जैसे आपको बताया, टैक्स फ्री है, किसी तरह कोई टैक्स नहीं है। इंटरेस्ट जो आपका कंपाउंडिंग होता है। भारत का कोई भी नागरिक अकाउंट खोल सकता है, हालांकि एनआरआई को इसमें अकाउंट खोलने की परमिशन नहीं है। आइए अब हम जानते हैं पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या योग्यता है, मतलब क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसमें देखिए, कोई भी भारत का नागरिक पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है। और महत्वपूर्ण इसमें बात यह है कि कोई भी माइनर के नाम से भी अकाउंट खोला जा सकता है। उसमें कंडीशन ये है कि माइनर के अकाउंट खोलने के लिए माता पिता में से किसी एक को जॉइंट अकाउंट होल्डर बनना होगा। बाकी आप बेसिक केवाईसी करके इस अकाउंट को एक न्यूनतम निवेश से खोल सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं पीपीएफ अकाउंट को कैसे खोला जा सकता है। तो पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए आप ऑफलाइन भी खोल सकते हैं। पहला, इसमें आप आपके नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर जा सकते हैं, वहाँ पे भी आप इसको अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। जो आपकी बेसिक डिटेल्स फिल करके, जो आप वहाँ जाके आपको एक फॉर्म लेना है, उसको फिल करके जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं वो सबमिट करके, और जो न्यूनतम राशि है, मिनिमम अमाउंट, वो डिपॉजिट करके इस अकाउंट को आप खोल सकते हैं। या फिर आप जिस बैंक में भी अकाउंट है, आपका एसबीआई है, केनरा बैंक है, एचडीएफसी है, इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बहुत सारी बैंक इस अकाउंट को खुलवाती हैं। आप वहाँ जाकर भी इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। साथ ही साथ फिजिकल में ना जाके अगर आप चाहें कि इस अकाउंट को हम ऑनलाइन खोल सकते हैं, तो आज के लिए अकाउंट ऑनलाइन भी खोला जाता है। बहुत सारी बैंक है, जैसे आपका एचडीएफसी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, केनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। इनकी वेबसाइट पे जाके भी आप इस अकाउंट को खोल सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं पीपीएफ से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जिसे जानना पीपीएफ अकाउंट खोलने से पहले बहुत ही ज़रूरी है। पहला तो ये, इसमें भारत का कोई भी नागरिक अकाउंट खोल सकता है। जैसे कि मैंने बताया, माइनर के नाम से भी अकाउंट खोला जा सकता है, लेकिन इसमें एनआरआई को अकाउंट खोलने की परमिशन नहीं है। आइए जानते हैं दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी। इसमें आपको साल में कम से कम 500 रुपये जमा करने ही करने हैं। ऐसा ना करने पर आपका अकाउंट इनएक्टिव कर दिया जाता है। उसको दोबारा चालू करने के लिए आपको कुछ पेनल्टी देनी पड़ती है, और साथ ही साथ कुछ केवाईसी भी दोबारा से करनी पड़ती है इसमें। और अदर महत्वपूर्ण जानकारी है कि इसका जो लॉक इन पीरियड है वो है आपका 15 साल का, यानी कि 15 साल आपको ये चलाना है। हालांकि बीच में टाइम पे, मतलब कुछ टाइम बाद, इसमें पार्शियल विड्रॉल की भी फैसिलिटी दी जाती है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं दोस्तों। एक नाम से यहाँ पर एक ही अकाउंट खोला जा सकता है, यानी कि एक पैन कार्ड पर एक ही अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। मल्टीपल अकाउंट खोलना अलाउ। और महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें यह है कि आप इसमें साल का कम से कम 500 और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपये का निवेश कर सकते हैं। 1.5 लाख रुपये से ऊपर निवेश करने पर आपको, जो आप एक्सेस में अमाउंट जमा करते हैं, जैसे मान लीजिए
1.5 लाख पर अकाउंट अलावा आपने 2 लाख जमा कर दिया, 2.5 लाख जमा कर दिया, तो जो एक्सेस अमाउंट है 1.5 लाख से ऊपर, उस पर आपको किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस तरह की जो वीडियो और अधिक वीडियो अगर आप चाहते हैं, ये वीडियो PPF के बारे में थी, इस तरह की ऑडियो वीडियो मैं टाइम अपलोड करता रहूँगा। और आपको इस तरह की वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए।